गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कराने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। टॉपिक क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी का ही टॉपिक है। बट अब तक हम कर रहे थे वन वेरिएबल के अंदर, अब किस में आएगा? टू वेरिएबल्स में आएगा। मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल भी लिखा है और उसका सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन बाय ग्राफ, और उसका ग्राफ से आपने सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा टॉपिक है जो हम आज पढ़ा रहे हैं। और ये आपकी 6.3 एक्सरसाइज है, मतलब आपकी थर्ड एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आपको सिंगल वेरिएबल के साथ साथ आपको काफी नॉलेज दी गई थी, उसमें बताया गया था क्वेश्चनों के बारे में, कैसे कैसे हो, कब इनइक्वालिटी चेंज होती है, कब नहीं होती, किस तरह के पार्ट सारे बताए थे मैंने फर्स्ट में। सेकंड में आए थे मॉडुलस वाले पार्ट स्टूडेंट्स, जिनमें हमने मॉडुलस के बारे में सारी बातें बताई थी। डिवाइड में आया था मॉडुलस, वही सबसे लास्ट जो क्वेश्चन था वो भी कितना लेंथी और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, क्योंकि उसमें काफी सारी ट्रिक्स लग रही थी। ठीक है, वो भी कराया था मैंने, तो ध्यान से करना था वाला। आज जो एक्सरसाइज करा रहे हुआ है 6.3 एक्सरसाइज थर्ड, और इसमें क्या है आपके पास दो दो वेरिएबल्स हैं। दो वेरिएबल्स के ऊपर आपने ग्राफ बनाना है, ग्राफ सॉल्यूशन निकालना है। अब कैसे होगा तो उसी के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले आपको ऐसे कोई इक्वेशन मिलेगी 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1। तो पहले चेक कीजिए, ग्रेटर देन का सिंबल है मतलब इनइक्वालिटी है, x और y टू वेरिएबल्स हैं और पावर 1 1 है तो लीनियर है। हो गया ना इसे? अब आपने इसका सॉल्यूशन लेना है, तो सॉल्यूशन कैसे आएगा स्टूडेंट्स, वही है मेन बात। तो पहले आप इसे फर्स्ट मानेंगे इक्वेशन, ग्राफ से करना है सॉल्यूशन, क्योंकि इसका ग्राफ से ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि सिंगल इक्वेशन है। देखिए बताऊं छोटी सी बात, एक अगर क्वेश्चन के अंदर टू वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पे x और y वेरिएबल, तो मैं आपसे पूछूं कि x और y की वैल्यू निकालो, तो उसके लिए आपको कम से कम दो इक्वेशन चाहिए, दूसरी इक्वेशन और चाहिए साथ में आपको, तब जाके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने कह दिया सिंगल ही वैल्यू से आप इक्वेशन आंसर निकालो इसका, तो फिर उसके लिए हम ग्राफ से ही सोल्व कर सकते हैं, वैसे कोई मेथड नहीं है सोल्व करने का। ठीक है, तो इसलिए अब इसको सॉल्यूशन हम ग्राफ से लेते हैं। कैसे बनेगा ग्राफ? आपने 10th क्लास में पढ़ी है स्टूडेंट्स, होते हैं ना ग्राफ। क्या होते हैं ग्राफ? ग्राफ टू डायमेंशनल वाले पढ़े होंगे आपने, टू डायमेंशनल। तो क्या होता है इसके अंदर, याद कीजिए, इस तरह के ग्राफ बनते हैं। कुछ बता रहा हूँ, थोड़ा रिवाइंड कर रहा हूँ। ऐसे ये x होता है, इधर y, नीचे y डैश, और ये वाला होता है x डैश, ये 0 होता है ना, और इसके ऊपर हम अपना ग्राफ बनाते हैं। यही था ना? चलिए बताएंगे कैसे होगा अभी इसके ऊपर। तो करना कैसे हो देखो, तो आपने 10th क्लास में पहले क्या किया था, याद कीजिए। इस इक्वेशन से पहले बनाई थी टेबल, और टेबल से हमने ग्राफ बनाया था, तो वही यहाँ पे करना है। पहले इस इक्वेशन से आप टेबल बनाओगे, बट प्रॉब्लम ये कि वहां तो टेबल बनी थी इक्वल टू के साइन के लिए, यहाँ तो इक्वल टू का साइन है ही नहीं। तो देखो क्या करते हैं, पहला काम, लेट चेंज दिस इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी, कि मैं पहले इस इनइक्वालिटी को चेंज कर लेता हूं इक्वालिटी के अंदर। लेट सपोज किया है मैंने, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा ना 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, बस इसके जगह बराबर का साइन आएगा। और अब ये नहीं कि ये फर्स्ट ये सेकंड होगी क्वेश्चन, ये भी फर्स्ट इक्वेशन ही है, वही है सेम। ठीक है, इससे बनाओ टेबल। क्या बनेगी टेबल? देखो ऐसे, याद कीजिए आपने कुछ इस तरह से टेबल बनाई होगी 10th क्लास में। x y ऐसे टेबल बनाएंगे। इसमें क्या करते थे, एक की वैल्यू रखते थे और सेकंड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे, यही ट्रिक थी ना। हाँ, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू रख लूँ, वैल्यू से किसी की रख लो, बट ऐसी रखो वैल्यू कि फ्रैक्शन वगैरह में ना बने पार्ट, सिंपल सिंपल सोल्व होता आ जाए बस। ठीक है ना, तो पहले मैंने y की रखी वैल्यू 1 सपोज कीजिए, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 1, 1 उधर गया तो 1 प्लस 1 2, तो x की 1 ही आ गई। नहीं सही स्टूडेंट्स यहाँ तक? नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब मैंने x की रखी 2 सपोज, तो देखते हैं क्या बनेगा। 2 टू द 4, किसी रख लो वैल्यू, एक की रखें एक की निकालेंगे। 2 टू द 4, 4 वहां गया तो 1 माइनस 4 माइनस 3, और माइनस से माइनस कट होगा तो क्या आएगा यहाँ पे 3। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैंने रखा x की जगह 0, x की जगह पे, तो y इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, फिर मैंने रखा x की जगह माइनस 1, आपको हर तरह की वैल्यू रखनी आनी चाहिए, माइनस से प्लस में। माइनस 1 तो क्या बनेगा माइनस 2, वहां गया तो प्लस के 2, 1 प्लस 2 3, माइनस से आया तो माइनस के 3। देखो ये बनेगी वैल्यूज। इस तरह आपने बनानी पहले टेबल,
बन गई टेबल। अब टेबल के बाद आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखो इस तरह के आपके 2 डायमेंशनल फिगर बनेगा। पहले तो x y y डैश x डैश 0, ठीक है। जो वैल्यूज इसमें है सब शो करनी है। हाँ, तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे कुछ शो कर लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये x की वैल्यू, इसका मतलब है x की प्लस वाली वैल्यूज, ठीक है। ये ऊपर y की टर्म्स जा रही है 1 2 3, 1 2 3, y की प्लस वाली वैल्यूज। डैश का मतलब है नेगेटिव वैल्यू, -1 -2 -3। नीचे मतलब y डैश मतलब y की नेगेटिव वैल्यू। इधर x डैश मतलब x की नेगेटिव वैल्यू, -1 -2 एंड -3। हो गया तक? अब शो करते हैं वैल्यू। पहला पॉइंट 1 1। तो स्टूडेंट्स पॉइंट शो करने आपको आते हैं, बस थोड़ा सा मैं रिमाइंड करता हूँ एक बार। 1 1, तो x की 1 y की 1। हाँ, तो x की ये 1 रही, y की ये 1 रही, तो दोनों के लिए ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अगला दो 2 3, x की 2 y की 3, x की 2, देखो एक वैल्यू पकड़ लिया, उसमें मैंने वैल्यू पकड़ लिया x की 2, x की 2 तो, और y की 3 है ना, तो x की 2 पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन लगाओ ऊपर, और y की 3 यहां हो गई। लगभग सा होता है, ठीक है। आगे चले 0 -1, x की 0 y की -1, x की 0 किस लाइन पे होगी? ये रही 0 x की, y की -1, y की -1 ये हो गई, हो गया ना। x की 0 y की -1, -1 3, x की -1 और y की -3, -1 ये और ये नीचे आया तो -3। ठीक है स्टूडेंट, ये 4 पॉइंट हो गए, इन चारों को मिलाना है, स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिलाना है, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन पे। यहां पे अगर इक्वल टू का साइन होता है ऐसे, इनइक्वल से कोई भी हो, लेकिन साइन इक्वल टू का होता तो लाइन सीधी आती, और अगर साइन इक्वल टू का नहीं है तो लाइन डॉट में आएगी, बस ये ध्यान रखना है। तो लाइन अभी किस में आएगी? ये वाली डॉट में चलेगी। देखिए इस तरह से, ठीक है। ये ग्राफ इसका नहीं, इसका बना है, कैसे बताऊंगा अभी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, मैंने शो कर दिया इस पे। क्लियर स्टूडेंट्स? चाहो तो ये पॉइंट भी आप शो कर सकते हैं, आगे पॉइंट भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें पॉइंट लिख दो, पहला 1 1, तो ये पॉइंट है 1 1, ये वाला है 2,3, ये वाला है 0,-1, और ये वाला है -1 -3। इस तरह पॉइंट शो हो गए, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स ये वाले मैंने पहले कहा ना कि लेस देन, ये लाइन डॉट में क्यों आई है? क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर साइन इक्वल टू का होता तो ये लाइन डॉट में नहीं सीधी आती, जैसे ये एक्सिस की लाइन लग रही है ऐसे, ठीक है। अब आओ मेन क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन ये है, इसका आंसर निकालना है। फर्स्ट की क्वेश्चन है, आंसर इसका किस तरफ आएगा? आंसर हम शो करेंगे शेड पार्ट से। शेड मतलब छाया वगैरह दिखा के क्वेश्चन पे। अब वो छाया कैसे दिखाएंगे क्वेश्चन पे, उसके अकॉर्डिंग आंसर शो होगा। क्योंकि ये जो लाइन है ये तो इक्वल टू के हिसाब से आंसर हो गया कि इक्वल टू की लाइन के हिसाब से, लेकिन इक्वल टू थोड़ी ना है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में तो है लेस देन ग्रेटर देन, तो या तो इस लाइन के इस तरफ आंसर रहेगा या इस तरफ आंसर रहेगा। किस तरफ रहेगा वो देखना है आपने, बस। समझ आया स्टूडेंट्स? आंसर किस तरफ रहेगा, लाइन के इस तरफ या इस तरफ? क्योंकि यहां बोला है ना ग्रेटर देन 1 है, हाँ, तो वो देखना आपने किस तरफ आंसर रहेगा। समझ आ रही बात? तो अब वो आंसर कैसे शो करेंगे, बस वही चीज बता रहा हूं अब आपको। क्लियर है? तो लेस देन ग्रेटर देन में, अब ये जो बता रहा हूं स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप है, 12th क्लास में बहुत काम आने वाला स्टेप है, कि जब लेस देन ग्रेटर देन हो तो ये वैल्यू किस तरह से इधर उधर शो हो जाती है, देखना। आप पुट करेंगे इसके बाद, नाउ पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद आप x और y में, फर्स्ट इक्वेशन में x और y की जगह 0 0 पुट करेंगे, तो क्या आंसर हुआ? 0 ग्रेटर देन 1। सही या गलत? तो 0 ग्रेटर देन 1, क्या 0 1 से बड़ा होता है? तो ये तो गलत बात है, 0 तो 1 से बड़ा नहीं होता है, गलत होगी ना बात। क्या लिखोगे? इट इज फॉल्स। It is false. So, shaded portion
शेडेड पोर्शन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन मतलब होता है 0 0, एक्स की 0 और वाई की 0 को बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। वही मैंने कहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 रखनी है, इसका मतलब ओरिजिन पे वैल्यू रखनी है आपने। ओरिजिन कौन सा होता है? ये वाला पॉइंट, ये है ओरिजिन। ये रख के मैंने चेक किया, अगर ये पॉइंट रखने के बाद ये फर्स्ट इक्वेशन सही बात बनाती तो छाया इस पॉइंट की ओर आती, तरफ आती, और अगर ये गलत बात है तो छाया इससे ऑपोजिट जाएगी। हो गया ना? शेडेड पार्ट अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जाएगी छाया इसकी, या ऑपोजिट फ्रॉम द ओरिजिन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन तो क्या आएगा? तो देखो ओरिजिन ये है, छाया इससे दूर जाएगी, तो छाया इससे दूर जाएगी तो ये हो गया। ये आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, ये आंसर है अब इस लाइन का, इस तरह शो होगा। और अगर सही बात होती तो छाया इस तरफ नहीं इस तरफ बनती, ओरिजिन की तरफ। बस ये देखना है स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं आपके, हो जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रूल फेल होता है एक जगह पे, ओरिजिन वाला रूल, वो क्वेश्चन लेके बताएंगे आपको कैसे फेल होगा। क्लियर है? बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन एक और देखें, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2x लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 3y। इसको सोल्व करते हैं। तो पहले से फर्स्ट मान लो इक्वेशन, अब सोल्व क्या होगा? लेट, वही केस, चेंज दिस इनइक्वालिटी, this inequality into इक्वालिटी। तो क्या बनेगा यहाँ पे? 2x इक्वल टू 6 माइनस के 3y, ये बनेगा। अब मैं 3y को यहां ले आता हूं पहले। हाँ, तो 2x प्लस में 3y इक्वल टू 6, और अब मैं इसे बनाता हूं टेबल। सेम केस स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, अब आप 4 नहीं 3 पॉइंट रख लिया करो, 3 से भी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। रखे 3 पॉइंट, पहला रखें, एक रखता हूं x की जगह 0, तो क्या आएगा? y की वैल्यू 2, 0 यहां पे, तो 3 डिवाइड बाय 2 आएगा। एक बार मैं y की जगह 0 रखता हूं यहां पे, तो x की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 3। देखिए, रख कुछ भी ले आप, बस ऐसे रखेंगे, फ्रैक्शन में ना आए वैल्यू, बस ऐसे रखनी है और कुछ नहीं करना है। अब एक और वैल्यू हम सोच लेते हैं, क्या रखेंगे? जैसे स्टूडेंट्स मैं यहां पे 3 रखूं x की वैल्यू, 3 नहीं 6 रखो x की वैल्यू, तो क्या बनेगा? 12 है ना स्टूडेंट्स। मैंने अगर x की वैल्यू 6 रखी तो ये बनेगा 12, 12 वहां गया तो 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 माइनस 6, और 3 से फिर मैं डिवाइड करता हूं, हाँ, तो माइनस के 2 आंसर आएगा। हो गए 3 पॉइंट। बस पहले यहां पे मैंने 6 रखी तो 12 हो गए यहां पे, ठीक है स्टूडेंट्स। उधर गया तो 6 माइनस 12 माइनस 6, 3 से डिवाइड माइनस 2, बनी टेबल। अब बनाते हैं ग्राफ। सेम केस है, मैंने कहा हर क्वेश्चन में सेम करना है, कोई फर्क नहीं है। x y y डैश x डैश 0, x वैल्यू 6 तक, देन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3, -1 -2 -3। बस जो वैल्यू है वो रख लेते हैं। पहले 0 2, x की 0 y की 2, ये हो गया। x की 0 y की 2, 3 0, x की 3 y की 0, ये हो गया। 6 माइनस 2, x के 6 और y की -2, ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। आप कैसे करना है? हाँ, तो देखो, एक तो ये ग्राफ बनता है पेंसिल स्केल से, ठीक है। ये नहीं कि आप पेन वगैरह से रफ स्केच बनाए, रफ नहीं बनता, पेंसिल और स्केल से बनेगा ग्राफ। अब देखना कैसे होगा। हाँ, तो इसमें इक्वल टू साइन साथ में है ना। हाँ, तो अब लाइन आपकी सीधी शो हो जाएगी इस तरह से, कोई चक्कर नहीं है डॉट का। ये आपकी लाइन हो गया। ये हमारी फर्स्ट लाइन मैंने मानी फर्स्ट। और अब पॉइंट शो कर दो 0 2, तो यहाँ पे है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये है 3, 0, और ये जो पॉइंट हो गया लास्ट वाला, ये हो गया
6 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह पॉइंट हो गए। हम 3 पॉइंट से बना सकते हैं, 4 से बना सकते हैं, 5 से बना सकते हैं, 2 पॉइंट से बना सकते हैं। जितना आपको इजी लगे मेथड ले लो और सोल्व कर लो। ठीक है, अब लाइन बन गई, इक्वल टू साइन था तो लाइन सीधी आई, डॉट भी नहीं आई। अब कैसे करना है? अब वही बात है, इसमें आप 0 0 रख के देखो। ठीक है, और वो क्या देता है सॉल्यूशन, क्या करोगे? नाउ पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा? 0 लेस देन इक्वल टू 6 और वो अगला 0 है ही। तो क्या बना? 0 लेस देन इक्वल टू 6। सही है गलत? इक्वल टू छोड़ दो। 0 6 के बराबर, 0 6 छोटा होता है नहीं होता? छोटा होता है, सही है ना? हाँ, तो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। सो शेडेड पोर्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन, जो छाया का पार्ट आएगा वो ओरिजिन की तरफ आएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। समझ आया स्टूडेंट्स? तो करिए यहां पे अब, क्योंकि सही बात है, ओरिजिन ये है, मैंने ओरिजिन ही रखा है एक्स वाई की जगह पे यहाँ पे। तो ये पॉइंट हो गया, छाया इस पॉइंट की तरफ आएगी, ये नीचे है, तो छाया किस तरफ आएगी? इनकी नीचे की तरफ आएगी। ये आंसर हो गया। आई होप समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक सिंपल क्वेश्चन कराता हूं सिंगल वेरिएबल पे। किसी तो डबल थे, अब बताता हूं सिंगल पे। देखो सिंगल पे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई y ग्रेटर देन 2, इसको सोल्व करना है, बस इतनी वैल्यू, यही क्वेश्चन है, y ग्रेटर देन 2। तो सोल्व कैसे होगा अब ये क्वेश्चन? हाँ, तो इसके लिए कोई नहीं बनेगी टेबल वगैरह कुछ, सीधा ही क्वेश्चन करना है ग्राफ पे। कैसे? देखो ये ग्राफ बन गया, x y और 2 पॉइंट है, 1 2 1 2 पॉइंट कट कर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो y ग्रेटर देन 2 है, हाँ तो y ग्रेटर देन 2, ये लाइन लग गई, बस सीधे से लाइन लगेगी। हो गया, y की वैल्यू 2 पे x के पैरेलल एक लाइन लग गई, और वो लाइन डॉट में क्यों आई? क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं था। बता रहा हूँ सिंगल वेरिएबल के लिए कैसे करना है। हो गया, अब आंसर तो अब इसमें आप 0 रख के देखो, सीधा ही, x नहीं है तो कोई बात नहीं, सीधा y में रख के देखो 0। अब 0 क्या आंसर आएगा? 0 ग्रेटर देन 2। सही है गलत? 0 ग्रेटर देन 2 गलत बात है, गलत। तो छाया 0 से ऑपोजिट, 0 नीचे है तो ये ऑपोजिट छाया, ऊपर तरफ छाया जाएगी। तो इसका ऐसे ग्राफ बन जाएगा। हो गया, जैसे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन हो जाए कि भाई x लेस देन 6 हो गया, अब बनाना है खाली x में वैल्यू है, y में नहीं है। हाँ, तो ये x और ये y 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो अब हाँ, तो x लेस देन 6, तो 6 पे y के पैरेलल एक लाइन लगाओ और लाइन चलेगी डॉट में। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। अब रखो x की जगह पे 0, क्योंकि y नहीं यहाँ पे, तो 0 रखे क्या आएगा? 0 लेस देन 6। सही है गलत? 0 लेस देन 6 सही, सही तो 0 की तरफ, तो फिर 0 की तरफ छाया आ जाएगी। ये लो, तो सिंगल वेरिएबल में भी हम ऐसे शो कर सकते हैं ग्राफ x और y प्लेन के अंदर। क्लियर है? डबल में तो ऐसे बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन कराता हूं जिसमें ये ओरिजिन वाला रूल फेल होता है, जिसमें हम रख के देखते हैं ओरिजिन की वैल्यू, ये रूल फेल होता है। फिर क्या करेंगे? फिर छाया कैसे दिखाएंगे? और ये छाया आती है ना क्वेश्चन में, ये आंसर है हमारे, जो शेड पार्ट होता है वो आंसर होता है हमारा। ठीक है, तो चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं इसी पे, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 6.4 जो आपको एक्सरसाइज है वो देंगे आपको। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें ओरिजिन वाला रूल फेल होता है, तो फिर कैसे करना है देखिए ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स, मैं लास्ट क्वेश्चन लिखा है एक, 2x + y लेस देन 0। इसको सोल्व करते हैं। देखो इसमें हमारा जो रूल था ओरिजिन वाला वो फेल होगा अभी, कि हम ओरिजिन रख के चेक करते थे कि छाया इधर आएगी या इधर आएगी। अब देखना वो फेल कैसे होगा। तो पहले मैंने इसे फर्स्ट मान लिया और अभी सोल्व करते हैं। लेट सेम केस, लेट चेंज दिस इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। मैं पहले इसे इक्वालिटी में चेंज करता हूं, तो क्या बनेगा? 2x + y = 0। अब आप इसकी टेबल बना दो यहां पे, एक्स वाई। अब रखिए वैल्यूज, मैंने x की रखी 0 तो y की 0 आनी है। ठीक है, एक बार मैंने रखी x की 1 तो -2 आया, उधर गया तो -2 हो गई वैल्यू।
भाई यहाँ 1 रखेंगे तो 2 आएगा, उधर गया तो -2 हो गया। एक बार मैं y की रखता हूं 1, नहीं y की 1 नहीं 2 रख ले आप y की, ठीक है 2 रखें क्योंकि 1 पे फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, इसलिए मैं 2 रखिए। वैल्यू ऐसे रखो कि फ्रैक्शन नहीं आए क्वेश्चन में, कम से कम बने बस, ठीक है। हाँ तो 2 रखी तो 2 आ गया तो -2, 2x इक्वल टू -2, कट होगा तो -1 आंसर आएगा। हो गया तक, बनाए ग्राफ अब। x y y डैश x डैश 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2, इस तरह के पार्ट हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब शो करते हैं पहली वैल्यू, देख स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस तरह से वैल्यू बनाई है। अब मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये पॉइंट रखता हूं सारे के सारे। फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 0, देन फर्स्ट 0 0। सेकंड पॉइंट क्या है 1 -2, x के 1 y के -2, तो x के 1 और y के -2, तो देखिए 1 और यहां हो गया -2, ये पॉइंट 2। बस स्टूडेंट्स थोड़ा सा देख करके कि पॉइंट किस तरह से शो करना है वो सही शो करेंगे आप। x के 1 और y के -2, सेकंड x के -1, x के -1 और y के 2, x के -1 और y की 2, ये थर्ड पॉइंट शो। तो मैंने कहा था पॉइंट 3 हो या 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, बस आपको पॉइंट शो करने हैं और एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करनी है। और वो स्ट्रेट लाइन कैसे आएगी, डॉट में, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं इसलिए, तो लाइन डॉट में लगाए पहले आप। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, इस तरह हमारे पास बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बात कि मैंने कहा था ये क्वेश्चन है जिसमें ओरिजिन का रूल फेल होता है, लेकिन वो कैसे फेल होता है और हमें कैसे पता रहेगा ये रूल फेल है। तो उसके लिए अगर किसी लीनियर इक्वेशन के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू ही ना हो तो ओरिजिन वाला रूल फेल होगा। आप कहोगे वैल्यू है सही कांस्टेंट 2, नहीं ये 2 नहीं है कांस्टेंट, 2 है कोफिशिएंट। वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट, जिसमें x और y कोई वेरिएबल ही नहीं होता साथ में मल्टीप्लाई में, वो वैल्यू होती है कांस्टेंट। क्लियर है। तो अभी यहां पे कोई वैल्यू नहीं है कांस्टेंट क्वेश्चन के अंदर, तो मुझे पता है इस क्वेश्चन में ओरिजिन का रूल फेल होगा। और ऐसी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन जो भी होती है वो ओरिजिन के ऊपर से रिप्रेजेंट होती है। देखिए ध्यान से, ये लाइन ओरिजिन के ऊपर से रिप्रेजेंट हो रही है। क्लियर स्टूडेंट्स, कैसे हुआ है केस। तो इस तरह से आपने शो करना है। देखो तब हो गया शो तक। अब रही बात ये कि जब रूल ओरिजिन का फेल है तो मैं इस पे फिर सेड पार्ट कहां दिखाऊंगा, इधर या इधर। तो पहले तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ले लिया हमने फर्स्ट पॉइंट शो करो 0 0, ये 0 0 है फिक्स। 1 -2, x के 1 y के -2 1 -2, सेकंड पॉइंट -1 2, x के -1 2 -1 और 2, ये पॉइंट हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाओ। तो जब रूल ओरिजिन का फेल हो, वैसे भी देखो ओरिजिन का फेल कैसे है आप रख के देख लो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कैसे फेल होगा तो आप रख के देखें। 0 0, तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, रफली बता रहा हूं मैं आपको। 0 0 देन 0 लेस देन 0। अब 0 लेस देन 0 है, सही या गलत समझ ही नहीं आ रहा। ये तो बराबर का केस आ गया ना, अगर दोनों तरफ इक्वल टू केस आ जाए तो रूल फेल हो गया हमारे पास। वैसे भी 0 लेस देन 0 आप कहोगे बात तो गलत है, गलत है तो ठीक है। अगर हम गलत मानते हैं इसको तो फिर छाया 0 से ऑपोजिट जानी चाहिए, मतलब ओरिजिन से ऑपोजिट जानी चाहिए। हाँ तो ऑपोजिट में कैसे लूंगा, ओरिजिन के ऊपर से छाया निकल रही, इसके ऑपोजिट किधर है हमें क्या पता। प्रॉब्लम ये आ गई क्वेश्चन में। सही लेते हैं तो भी नहीं पता किधर लेंगे। मान लो इक्वल टू का साइन होता, आप कहोगे 0 बराबर 0 तो होता ही है। हाँ तो फिर मैं कहां से लूंगा छाया, सही है तो छाया ओरिजिन की तरफ आएगी, लेकिन ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन के तो ऊपर से लाइन निकल रही है। ओरिजिन किस तरफ है, जिसकी तरफ मैं छाया दिखाऊं या उससे ऑपोजिट छाया दिखाऊं। प्रॉब्लम इस तरह की आती है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा ध्यान देना है पार्ट में। और अब फिर बता रहा हूं कि अब ये रूल फेल हो गया तो अब क्या करना है वो देखो आप। नाउ पुट x इक्वल टू क्या, अब आपने x और y की कुछ और वैल्यू रखनी है। ये 0 0 नहीं, कुछ और वैल्यूज। और वो वैल्यू क्या रखनी है x और y की, बता रहा हूं। x और y की कुछ और वैल्यू, वो वैल्यू जो इस लाइन पे शो नहीं हो रही, बस वो वैल्यू रखनी है आपने।
जो इस लाइन पे शो नहीं हो रही। जैसे मैं वैल्यू रख लूं यहां से 3 और यहां से 1, दिख रहा है पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट हो गया, अलग से ले लिया मैंने बाहर पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऐसा लेना है जो इस लाइन पे शो नहीं हो, कोई भी पॉइंट ले लो। ये भी तो हम एक पॉइंट ही लेते हैं जब x और y की 0 0 रखते हैं, ये भी तो पॉइंट है। मैं कह रहा हूं 0 0 छोड़ करके कोई एक पॉइंट ले लो, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया 3 1, x की 3 और y की 1, सॉरी y की -1, ठीक है। अब मैं पुट करके देखता हूं, देखो तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -1 पुट करो, ठीक है। कोई भी देखो, जरूरी नहीं है 0 0 लो, जब ये पॉइंट फेल हो गया तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, बस वो पॉइंट उस लाइन पे नहीं आना चाहिए। तो मैंने ये बाहर देख लिया पॉइंट लाइन पे नहीं आ रहा। अगर आप ये नहीं लेना चाहो तो आप इधर भी ये भी ले सकते हो 3 2, देखो दिख रहा है यहाँ पे 3 2 ले लो। हाँ तो x की 3 और y की 2 हो गई, कुछ भी पॉइंट ले लो, ले लिया। इस पॉइंट को मैंने शो कर दिया यहाँ पे, हो गया। अभी अब कैसे करना है, ये वैल्यू पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या आएगा 3 6 प्लस में 2 लेस देन 0 8 लेस देन 0, सही है गलत? तो ये गलत बात है, 8 0 से बड़ा होता है, छोटा नहीं, गलत है ना। तो क्या लिखोगे, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। सो शेडेड पोर्शन, सो शेडेड पोर्शन, अब अगर गलत हो तो क्या होता है, शेडेड पोर्शन दूर जाएगा, किस पॉइंट से, उस पॉइंट जो पॉइंट में रखा है। जैसे मैं रखता हूं ओरिजिन, तो ओरिजिन दूर जाएगा। अब मैं रखा है 3 2 पॉइंट, तो इससे दूर जाएगा। तो क्या लिखोगे, सो शेडेड पोर्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट, किस पॉइंट से, अब ओरिजिन तो है नहीं, अवे फ्रॉम द पॉइंट 3 2 से दूर जाएगा। समझ आया कि 3 2 से दूर जाएगा। 3 2 से दूर, ये तो इसकी तरफ हो गया और दूर इस तरफ हो गया, तो ये लो, ये सेट का पार्ट रहेगा इसका, ये आंसर होगा। स्टूडेंट्स क्लियर है? आई होप समझ आया होगा आपको। तो बस एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओरिजिन का जो रूल फेल था मैंने वो क्वेश्चन भी करा दिया। फिर भी स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में डाल के या वैसे व्हाट्सएप पे मेरे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 6.4 वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी कल आपको देते हैं, ठीक है। थैंक यू।